गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, ठीक है ना। एंड एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। जी ई डी ये पूरा एंगल दे रखा है, ये पूरा एंगल दे रखा है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, हमें क्या निकालना है, देखिए एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है बाहर वाला, ठीक। जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ ये छोटा वाला एंगल निकालना है, और एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई ये अंदर वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये तीनों एंगल निकालना है, कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएंगे। देखिए पहले जो गिवन है उसी को हम यूज़ करते हैं, जी ई डी की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ए बी हमारा पैरेलल टू सी डी है, दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे लिख देते हैं भाई ये गिवन है, हमने अपने पास से नहीं लिखा है, सही है। तो जब ये गिवन होगा तो जाहिर सी बात है ए जी ई ये बाहर वाला जो एंगल होगा, ये बाहर वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, जाहिर सी बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 दे रखा है, जी ई डी हमारा इक्वल टू हो जाएगा, जी ई डी हमारा इक्वल टू हो जाएगा छोटा वाला एंगल प्लस बड़ा वाला एंगल, ठीक है, दोनों का सम होगा जी ई डी। तो जी ई डी की जगह पे लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस के एफ ई डी, ठीक, इक्वल्स टू 126 डिग्री। एफ ई डी हमें इत्तेफाक से पता था कि भाई परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री लिख दीजिए। जी ई एफ की वैल्यू हमारी जो है वो निकल के आ जाएगी 36 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड बात करते हैं, वो जो हम बात कर रहे थे पैरेलल दे रखा है भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ए जी ई, ये रहा आपका ए जी ई इक्वल्स टू हो जाएगा जी ई डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें पता चला भाई ए जी ई की वैल्यू भी कितनी रही होगी, 126 डिग्री है ये होगी, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल के अंदर हो जाते हैं, ट्राइंगल एफ जी ई के अंदर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल हमारा देखिए ये दे रखा है, ट्राइंगल हमारा ये दे रखा है, इसमें क्या क्या लगाएंगे, देखिए एफ ई, वही जी ई एफ लगाएंगे, जी एफ ई लगाएंगे, एफ जी ई लगाएंगे, तीनों का सम 180 डिग्री हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए एफ जी ई प्लस के जी ई एफ प्लस के ई एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें हमें दो चीज़ें पता हैं, एफ जी ई नहीं पता, ये पता है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, उधर लेके जाइए, आंसर आपका आ जाएगा 54 डिग्री। तीनों आंसर हमारे जो है वो आसानी से, बहुत आसानी से स्मूथली निकल गए, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, ये इस टाइप का, ये जो डॉटेड लाइन है ये मैंने अपने पास से कंस्ट्रक्शन कर रखा है ना। बाकी बना हुआ है कि एंगल दे रखा है पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री और आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस, ये अंदर वाला एंगल निकालना है भाई, सही है। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, एक पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएँ। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू एस टी हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम फिगर की बात करते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल वो इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इजिकल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू आर बी के इक्वल, क्यू आर बी के इक्वल। पी क्यू आर हमारा 110 है तो इसलिए क्यू आर बी भी हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। इसके बाद आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री सम रखते हैं। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है आर एस टी प्लस बी आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है, इसमें हम जो है एंगल बी आर एस की वैल्यू निकाल लेंगे 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या था, क्यू आर एस चाहिए था, क्यू आर एस चाहिए था, तो हमें क्या करना चाहिए, क्यू आर बी में से एस आर बी हम माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने ये किया है, पहले हमने लिख लिया है क्यू आर बी इक्वल्स टू था हमारा एंगल क्यू आर एस प्लस के बी आर एस, हमें क्यू आर एस निकालना है, बाकी दोनों दे रखे हैं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, डेट्स ऑल, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक्चुअली बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मुझे यही लगता है। तो इसमें कह रहे हैं ए बी वही पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ये फिगर दे रखा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। सबसे पहली बात तो ए बी पैरेलल है हमारा सी डी के, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल है, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा 50 + y = 127, ये हमने यही लिखा है, 50 + y = 127, y हो जाएगा 127 माइनस के 50 डिग्री, 77 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अब हमें पता है, देखिए ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये भी हमारा ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, z बन रहा है नहीं बन रहा, तो x हो जाएगा 50 डिग्री, ये भी हमारा आंसर ठीक है। 6th क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें इन्होंने साइंस थोड़ी सी घुसेड़ दी है। तो इन्होंने कहा भाई 2 मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं जो आमने सामने रखे हुए हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक लाइट रे जो है वो ए से आती है, बी पे पड़ती है, फिर बी से रिफ्लेक्ट होकर के सी पे जाती है, फिर सी से रिफ्लेक्ट होकर के डी तक चली जाती है। मतलब ये अधूरा दे रखा है, यहाँ तक दे रखी है लाइन, डी पे चली जाती है। हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है ना। तो पी क्यू आर एस के पैरेलल कैसे होगी भाई, कैसे प्रूव करें? तो जाहिर सी बात है पी क्यू आर एस के पैरेलल तभी होगी जब इसके ऑल्टरनेट एंगल जो हैं वो कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन कैसे करा है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बी पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सी पे। इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी एफ हो गया, हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रॉ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक। अब आप देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा, 1 2 3 4 के इक्वल होगा। क्यों लिखेंगे, रीज़न वही लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था साइंस में, ठीक है। और 10th में भी आप लोग पढ़ेंगे, छोटी क्लास में तो पढ़ा ही है, 10th में भी ये चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएंगे तो इसके ऑल्टरनेट एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। अब हमें पता है, देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। मतलब चारों एंगल जो हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक। अब हमने क्या करा, अब हमें ऑल्टरनेट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट बनाने के लिए जो है वो हमें वही 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 4 दिखाना है, ठीक है ना। तो इसे हमने 2 बार लिख दिया, 2 बार 1 लिख दिया, एंगल 1 + एंगल 1 और एंगल 4 + एंगल 4, ठीक। एंगल 1 हमारा एंगल 2 के भी इक्वल था, तो एक एंगल 1 ऐसे रहने देंगे, दूसरे एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख देंगे, इक्वल्स टू एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है यहाँ से। तो इसलिए एंगल 4 की जगह पे एक एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख देंगे, लास्ट वाला एज इट इज रहने देंगे। तो एंगल 1 + एंगल 2, देखिए फिगर में देखते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, DCB के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 एंगल 3 हो जाएगा ABC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल DCB या फिर BCD इक्वल्स टू एंगल ABC। अब ऑल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो जाहिर सी बात है जो दोनों लाइंस हैं वो हमारी पैरेलल रही होंगी। यही हमारा आंसर हो गया, डेट्स ऑल। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करते हैं।